हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 5 का उदाहरण दो। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है? यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। देखो दोस्तों, पहली सूची आपको संख्याओं की दे रखी है 4, 10, 16, 22। इसको चेक करना कि ये एपी है या नहीं है। तो मैं इसके लिए ज्ञात कर लूँगा डी वन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1। इसके बराबर हो जाता है A2 क्या है, यहाँ पर 10 है और A1 क्या है 4। तो 10 में से मैं 4 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 6, यानी कि D1 का जो मान है मेरे पास आ गया 6। अब ज्ञात कर लूँगा मैं D2। देखो D2 का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A3 माइनस A2। देखो A3 क्या है यहाँ पर 16 और A2 क्या है यहाँ पर 10। तो 16 में से मैं 10 घटाऊंगा तो भी मेरे पास कितना कि 6, यानी कि यहाँ पर D1 और D2 का जो मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है। तो क्या ये एपी है? अतः दी गई संख्याओं की सूची क्या हो जाएगी, यहाँ पर एपी हो जाएगी दोस्तों। अब देखो ये दी गई सूची जो एपी है तो इसके दो अगले पद भी ज्ञात करने के लिए बोल रखा है। तो मैं दो अगले पद जो है ज्ञात कर लूँगा। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, सारवंतर की। तो सारवंतर कितना है हमारे पास, 6 है दोस्तों। तो अगले दो पद में यहाँ पर ज्ञात कर लूँगा। देखो लास्ट पद क्या है, वहाँ पर 22 है। तो 22 का अगला पद ज्ञात करने के लिए मैं उसमें सारवंतर जोड़ दूंगा, यानी कि 22 में क्या जोड़ूंगा, 6, यानी कि सारवंतर जोड़ दूंगा तो अगला पद मेरे पास प्राप्त हो जाएगा। 22 में 6 जो जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगी मेरे पास, 28। यानी कि एक पद तो हमने ज्ञात कर लिया 28। अब इसके अगला 28 के अगला पद कैसे ज्ञात करूँगा, 28 में फिर 6 जोड़ दूंगा तो अगला पद आ जाएगा मेरे पास 28 और 6 कितने हो गए, 34। अब देखो उदाहरण 2 का दूसरा। देखो सूची दे रखी है आपको संख्याओं की 1, -1, -3, -5। देखो इसको चेक करना ये एपी है या नहीं। तो मैं पहले याद कर लूँगा हम D1। देखो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर माइनस के 1 और A1 क्या है 1। तो -1 में से -1 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा -2। D1 प्राप्त हुआ -2। अब D2 देखो, D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या है, -3 और A2 का मान क्या है, -1। तो -3 में से -1 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा -3 + 1 और -3 + 1 करूँगा तो आ जाएंगे -2। तो D1 और D2 यहाँ पर दोनों बराबर आए हमारे पास। तो ये क्या है, एपी है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, अतः दी गई सूची जो है क्या है, एपी है। तो नीचे लिख दिया मैंने, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी है। एपी है। अगर ये एपी है दोस्तों तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले दो पद ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अगले दो पद ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, सारवंतर की। तो सारवंतर क्या है यहाँ पर, -2। अब दोस्तों देखो लास्ट पद क्या है, -5 है। तो -5 में -2 जोड़ूंगा तो मेरे पास पद आ जाएगा। तो अगले दो पद क्या हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है -5 में मैं -2 जोड़ दूंगा। तो देखो यानी -5 में मैं जोड़ूंगा प्लस -2। तो क्या हो जाएंगे, देखो प्लस को माइनस को गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे -5 प्लस माइनस गुणा के -2 आ गए मेरे पास दोस्तों, बराबर। -5 और -2 को जोड़ूंगा तो -7 आ गया। तो अगला एक पद तो हमारे पास आ गया -7। अब -7 में फिर -2 जोड़ूंगा तो फिर अगला पद आ जाएगा मेरे पास -7 प्लस -2। अब देखो -7 प्लस माइनस करूँगा तो आ जाएगा माइनस के यहाँ पर 2। अब -7 -2 कितने हो गए, यहाँ पर हो गए -9। तो ये मेरे पास अगला पद यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब चलता हूँ मैं यहाँ पर जो है तीसरी जो सूची दे रखी है -2, 2, -2, 2, -2। देखो सबसे पहले चेक करूँगा ये एपी है या नहीं। तो मैं D1 ज्ञात कर लेता हूँ। D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 है 2 और A1 है -2। तो 2 में से -2 में घटाऊंगा तो आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस गुणा करूँगा तो आ जाएगा +2 + 2 कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 4। यानी कि अब देखो यहाँ पर D2 ज्ञात कर लूँगा मैं। देखो D2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A3 माइनस यहाँ पर A2। यहाँ पर A3 क्या है, -2 है दोस्तों। तो -2 आ जाएंगे और A2 क्या है, -2 आ जाएंगे यहाँ पर। तो बराबर यहाँ पर -2 को जोड़ूंगा तो आ जाएंगे -4। यानी कि दोस्तों यहाँ पर D1 और D2 का जो मान है वो बराबर नहीं है। तो ये एपी भी नहीं होगी, यानी कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। तह दी गई सूची जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, एपी नहीं है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर दी गई सूची जो है, अतः दी गई सूची एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगले दो पद भी हमें ज्ञात नहीं करने हैं। अब देखो उदाहरण 2 का जो है चौथी सूची क्या दे रखी है। देखो चौथी सूची यहाँ पर दे रखी है। देखो 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 ये सूची दे रखी है। तो सबसे पहले मैं ज्ञात कर लेता हूँ ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं D1 ज्ञात करूँगा। D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 भी 1 है और A1 भी 1 है। तो एक में से एक जाएगा तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अब याद कर लूँगा D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। तो A3 क्या है यहाँ पर 1 और A2 क्या है यहाँ पर 1। तो एक में से एक ज्ञात क्या आ गया, 0। देखो दोस्तों यहाँ पर D1 और D2 बराबर आ रहा है, लेकिन मैं D3 भी यहाँ पर ज्ञात कर लूँगा। देखो D3 का फॉर्मूला होता है A4 माइनस A3। तो A4 में से A3 जाएगा तो 2 - 1, यानी कि 2 - 1 हो गया 1।
यहाँ पर देखो D1 और D2 तो बराबर है, लेकिन D3 यहाँ पर इसके बराबर नहीं आ रहा, तो भी ये क्या होगी, AP नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पर सार D1, D2 और D3 का जो मान जो है बराबर आना चाहिए। तो अतः दी गई सूची क्या हो जाएगी, यहाँ पर AP नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख दूंगा दी गई सूची यहाँ पर AP नहीं है। वेरी सिंपल।